हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर, आपका दोस्त, आपका साथी। दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था अब वो घड़ी आ गई है। और जो वैकेंसी की आप निरंतर उसके बारे में आप बार बार हमें कमेंट करके पूछ रहे थे, वो वैकेंसी दोस्तों आ गई है। तो आईटीआई टीओ की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। इसका डेट और इसका नोटिफिकेशन डल चुका है। तो आप इसमें देख सकते हैं, अब जितने भी आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं, आईटीआई और डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट अब इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। तो तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2022 के संबंध में परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए इसमें होगा। लेकिन व्यापम हमेशा यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करती है कि वो अदर स्टेट वालों को भी फॉर्म भरवाती है और उनसे 1500 से 2000 रुपये फीस भी वसूलती है। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको ये सुझाव कैसा है, हमें कमेंट करके ट्वीट करके बताइए। चलिए, अब तो ये जो कौशल विकास के द्वारा आईटीआई वाले प्रशिक्षण अधिकारी की जो वैकेंसी आती है, ये उनकी नोटिफिकेशन 2022 में आ चुकी है। अब 2022 के पहले दोस्तों ये भर्ती 2016 में हुई थी, 2016 में। और इसका जो पैटर्न था वो पैटर्न था 70 जो क्वेश्चन थे इसमें टेक्निकल के थे और 30 क्वेश्चन इसमें नॉन टेक के थे। ठीक है, तो आपको 75 और 25 का रेशियो इसमें मिलेगा। जहाँ तक मुझे याद है 75 क्वेश्चन टेक्निकल के थे इसमें और 25 क्वेश्चन नॉन टेक के थे। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न था। अब देखते हैं कि इस बार एग्ज़ाम में रूल बुक आने को है और रूल बुक में कैसा किस टाइप से पैटर्न देता है। तो न्यू पैटर्न में ही, मतलब इसके पहले 2016 में जो पैटर्न था टेक्निकल का 75 का वेटेज था, उसमें उस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है या कुछ चेंजेस किया जाता है, ये अब आपको जैसे ही इसका नोटिफिकेशन डलेगा, रूल बुक डलेगी, उसमें आपको पता चलेगा। चलिए, इसमें आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है इसमें 1 नवंबर 2022 से है। तो 1 नवंबर से 2022 के 15 नवंबर तक इसकी डेट होगी। टेंटेटिव डेट इसी के बीच में यहाँ पर डेट डली हुई है, लगभग 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच। ठीक है, तो 15 नवंबर के बीच में ये इसकी लास्ट डेट हो जाएगी और लास्ट डेट यहाँ पर डली भी हुई है दोस्तों। तो फॉर्म भरने की डेट 1 नवंबर से 15 नवंबर 2022 तक होगी। ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति होगी, समय सारणी दिया हुआ है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो तिथि दी हुई है वो 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में ही होगी। मतलब 1 तारीख से जब आप फॉर्म भरना चालू करेंगे तो लास्ट में 20 नवंबर तक इसको आप एडिट कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। कहीं नाम में मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट जो है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है और लास्ट डेट के पहले ही आप फॉर्म को भर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और इस लास्ट डेट के पहले ही आपको फॉर्म भरने बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है व्यापम की साइट जो है बहुत स्लो चलती है, एट अ टाइम में फॉर्म भराता नहीं है। इसीलिए अब इसके ऑनलाइन परीक्षा की जो पद्धति है, ये समय सारणी इसमें डली हुई है कि परीक्षा दिनांक एवं दिन सहित दिया हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं परीक्षा दिनांक क्या दिया हुआ है। तो 16/12/2022 दिन शनिवार से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी और परीक्षा की जो पाली है वो प्रथम पाली और द्वितीय पाली, मतलब 2 पाली में एग्ज़ाम होगी। जैसे इसके पहले भी हुई थी 2016 में 2 पाली में एग्ज़ाम हुई थी, वैसे इसमें 2 पाली में एग्ज़ाम होगी। तो अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का जो समय होगा वो मिलेगा आपको 7 से 8 बजे, मॉर्निंग का समय दिया हुआ है। ठीक है, मॉर्निंग में 7 से 8 बजे। और महत्वपूर्ण निर्देशों का वहन, मतलब पढ़ते समय का जो पढ़ने का जो टाइम मिलेगा वो 8:30 से 9 बजे के बीच, मतलब 8:50 से 9:50 के 8:50 से 9 बजे तक के, मतलब कि 10 मिनट का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा कि महत्वपूर्ण निर्देशों को आप पढ़ सकें। उसके बाद 9 से दोपहर 11 बजे तक, 9 से दोपहर 11 बजे तक 9, 10, 11 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पे। और इस 2 घंटे से आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 2 घंटे का, इसमें आपको पूरे 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें द्वितीय पाली जो होगी वो 12 से 1 बजे के बीच में द्वितीय पाली होगी।
जो रिपोर्टिंग टाइम होगी, रिपोर्टिंग टाइम में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और दोपहर में 1:50 से दोपहर 2 बजे तक 10 मिनट का आपको सिर्फ महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ने का टाइम मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके दोस्तों आपके पास 10 मिनट ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद 2 से 4 के बीच में सेकेंड द्वितीय पाली स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग टाइम तो 12 बजे से, लेकिन पेपर 2 बजे से स्टार्ट होंगे। प्रथम पाली भी रिपोर्टिंग टाइम आपका 7 बजे से 8 बजे के बीच में, लेकिन पेपर 9 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ। अब परीक्षा का जो शहर होगा, परीक्षा के शहर के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। परीक्षा शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम और सागर। मतलब सेंटर जो है 1, 2 भोपाल 1, इंदौर 2, जबलपुर 3, ग्वालियर 4, उज्जैन 5, रतलाम 6, सागर 7। तो इसमें 7 शहर है और 7 शहरों में इसका सेंटर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण निर्देश। तो पीईबी की साइट जो है www.peb.mp.gov.in पर ही उपलब्ध रहेगी। अभी ये जो पीईबी है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नाम बदल दिया गया है। अब नाम बदलने के पीछे इनकी मंशा क्या है, आखिर कहने का मतलब जो बुनियादी जो ढांचा है पीईबी का तो वो तो वही रहेगा, सिर्फ बार बार नाम चेंज करते जा रहे हैं। ऐसा करने से एग्ज़ाम के जो डेट है या एग्ज़ाम आने में या एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आने में, इसमें तो सेम जैसा का जितना टाइम लगता था उतना ही टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि परीक्षा की विस्तृत जानकारी जो पीईबी की साइट है वो उसमें कब उपलब्ध होती है, मतलब रूल बुक हमें कब प्राप्त होती है, उसमें टोटल डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। ठीक है, तो परीक्षा शुल्क भी यहाँ पर दे दिया गया है। परीक्षा शुल्क 500 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, 250 रुपये SC, ST और OBC के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से 50 रुपये चार्ज लेता है, आपको मालूम है, अतिरिक्त 20 रुपये लेते हैं। ठीक है, बैकलॉग वालों के लिए कोई शुल्क नहीं है, बैकलॉग में सीधी भर्ती है, बैकलॉग वालों के कोई शुल्क नहीं है दोस्तों। भारिया जनजाति जो होते हैं मध्य प्रदेश की ST वर्ग के, उनके लिए अलग से छूट होती है। निर्देश, यदि विशेष निर्देश को पढ़ेंगे तो अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में फ़ोटो पहचान आपको लगाना जरूरी है। आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका आधार कार्ड में फ़ोटो वोटो सही होना चाहिए, सब चेंज आप चेक कर लीजिए। बायोमेट्रिक जो है थंब आपका होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे निर्देश इसमें दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते आप, आपको मालूम है। केंद्र जो है काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश मंडल की वेबसाइट से जो डाउनलोड आपका एडमिट कार्ड है वो आपको ले जाना अनिवार्य हो जाएगा। कुछ निर्देशों को दोस्तों यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन पद्धति में, मतलब कि CBT में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एग्ज़ाम होगी दोस्तों आपको, और यही कंप्यूटर CBT बेस्ड में ही पेपर आपके होंगे, मतलब कंप्यूटर में ही पेपर होंगे आपके, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में विशेष आदिम जाति समुदाय, बैगा, सहरिया, भारिया, अनुसूचित जनजाति के जो पद हैं उसमें आवेदन पत्र इन्हीं के द्वारा जब भरे जाएंगे, इनको कोई शुल्क नहीं लगेगी, आप याद रखिए। कोविड-19 का गाइडलाइन अभी भी लिखा हुआ है दोस्तों, कोविड गया नहीं है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, ये लिख दिया गया है। अब ये जो है विज्ञापन 27 यहाँ पर लिखा भी है, 27/2022 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो नोट मंडल अपनी सुविधानुसार परीक्षा विधि, परीक्षा तिथि, शहर, परीक्षा केंद्र बिंदुओं पर परिवर्तन कर सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट और फॉर्म भरने की डेट, पहली तो एग्ज़ाम की डेट, ठीक, और फॉर्म भरने की डेट, ये दोनों डेट आप याद रखेंगे। फॉर्म भरने की डेट 1 नवंबर से चालू हो जाएगा और 15 नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। 15 नवंबर लास्ट डेट होगी। 16/12 से, मतलब 16 दिसंबर को पेपर होंगे। एग्ज़ाम डेट 16 दिसंबर, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये तो था ITI वालों के लिए। ITI स्टूडेंट बहुत सालों बाद कहना चाहिए, 16 से 4 साल, मतलब कि 6 साल उन्होंने ले लिया।
16/4/20 और 2/22 मतलब 6 साल बाद फिर से दोस्तों ITI TO की वैकेंसी आई हुई है। इसमें डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, ठीक है, बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, BE वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होना चाहिए इसमें, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ठीक है, ये तीनों के लिए वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर होती है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, मैकेनिकल में मैकेनिकल वालों की सबसे ज़्यादा पोस्ट होती है और सिविल वालों की सबसे कम पोस्ट होती है दोस्तों। इसमें अलग अलग ट्रेड वालों के लिए अलग अलग उसमें आवेदन कर सकते हैं आप। तो एग्ज़ाम दोनों के जो है अलग अलग ट्रेड वालों के अलग अलग होंगे। आपके पास जो जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो अलग अलग होता है। डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फीडर के लिए भरोगे तो अलग डेट पे होगा। डीजल मैकेनिक का अलग होगा, मोटर मैकेनिक का अलग होगा, इलेक्ट्रीशियन का अलग होगा, फीडर का अलग होगा, टर्नर का अलग होगा। सभी के अलग अलग होते हैं दोस्तों इसके एग्ज़ाम। तो सबसे पहले दोस्तों अभी वीडियो चैनल में नहीं डला है, यूट्यूब में अभी फर्स्ट चांस दोस्तों, पहली बार और सबसे पहले हमारे चैनल में ये वीडियो डल रहा है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।